नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज की दुनिया में हमारी डिजिटल लाइफ बहुत आसान लगती है, जो हमारी जिंदगी में आसानी से घुल मिल गई है। कुछ टैप से हम अपने प्रियजनों से जुड़ते हैं, अपने फाइनेंस मैनेज करते हैं और मनोरंजन की दुनिया में एंटर करते हैं। मैसेज, मूवी, यादें, सोशल फीड, हमारी पूरी दुनिया बड़े अच्छे से पैक होकर हमारी उंगलियों पर आ जाती है। यह डिजिटल दुनिया साफ, एब्स्ट्रैक्ट, लगभग जादुई लगती है। लेकिन क्या आपने कभी इस सुविधा के पीछे की असली फिजिकल कॉस्ट के बारे में सोचा है? जिस आसान एक्सपीरियंस को हम हल्के में लेते हैं, उसे असल में कौन पावर देता है? हर ऑनलाइन एक्शन, एक मूवी स्ट्रीम करना, गेम खेलना, एक फोटो अपलोड करना, एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन को ट्रिगर करता है। यह एक बहुत बड़े अनदेखे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बड़े बड़े डेटा सेंटर जो एक्टिविटी से भरे रहते हैं। अंदर लाखों सर्वर लगातार काम करते रहते हैं, जो समुद्रों और कॉन्टिनेंट्स में फैली फाइबर ऑप्टिक केबलों से जुड़े होते हैं। ये फैसिलिटीज 24/7 चलती है। इन्हें चलाने के लिए बहुत बड़े कूलिंग सिस्टम और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि हमारी डिजिटल दुनिया ऑनलाइन रह सके। यह इनविजिबल मशीनरी, जो हमारे डिजिटल युग की रीढ़ है, हमारे ग्रह के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। हर नोटिफिकेशन जो पिंग करता है, हर वीडियो जो बफर करता है, पावर की एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिमांड को बढ़ाता है। यह एक छिपा हुआ खर्च है, जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। सवाल यह नहीं है कि हमारे इंटरनेट यूज का एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है या नहीं, बल्कि उस असर की असली स्केल को समझना है। हमारी डिजिटल दुनिया की कहानी सिर्फ इनोवेशन की नहीं है। यह एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन और एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले स्ट्रेस की भी कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हम में से हर कोई शामिल है। क्या आप इस अनदेखी दुनिया को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हर बार जब आप कोई फोटो शेयर करते हैं, कोई मूवी स्ट्रीम करते हैं या भेजें पर क्लिक करते हैं, तो आप डिजिटल जानकारी भेजते हैं। लेकिन यह कहां जाती है? यह हवा में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सुपर सिक्योर फैसिलिटी में जाती है, एक डेटा सेंटर। ये इंटरनेट के असली फिजिकल घर हैं, हमारी मॉडर्न दुनिया की फैलती हुई डिजिटल लाइब्रेरीज। अक्सर बिना किसी खास बनावट के, बिना खिड़कियों वाले किले के रूप में डिजाइन किए गए, ये अंदर स्टोर की गई बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अंदर ये शक्तिशाली सर्वर की पंक्तियों से भरे होते हैं, जो हमारे डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए 24/7 चलते रहते हैं। इस लगातार एक्टिविटी के लिए अद्भुत मात्रा में पावर की जरूरत होती है। एक बड़ा डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी बिजली इस्तेमाल कर सकता है। वे बिजली को निगल जाते हैं, सिर्फ सर्वर को पावर देने के लिए नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाली भारी गर्मी से लड़ने के लिए भी। कूलिंग सिस्टम इतने जरूरी हैं कि वे एक डेटा सेंटर की कुल एनर्जी कंजम्पशन का लगभग आधा हिस्सा हो सकते हैं। जैसे जैसे डेटा के लिए हमारी भूख बढ़ती है, वैसे वैसे इन एनर्जी हंग्री जायंट्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। बिजली के अलावा कई बिलियन लीटर पानी कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोकल रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है, खासकर पानी की कमी वाले रीजन्स में। हर क्लिक में असली मशीनें काम करती हैं, जो असली एनर्जी और पानी का इस्तेमाल करती हैं। क्लाउड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका एनवायरनमेंट पर बहुत असली असर पड़ता है। तो ये सारी बड़ी एनर्जी कहां से आती है? इंटरनेट के डेटा सेंटर और नेटवर्क के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली की लगातार बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है। अभी ज्यादातर पावर कोयले और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जलाकर बनाई जाती है। इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा CO2 निकलती है, जो सीधे क्लाइमेट चेंज को तेजी से बढ़ाती है। इसका मतलब है कि हर ऑनलाइन एक्शन एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, दूर के सर्वर से आपकी स्क्रीन तक एनर्जी कंजम्पशन का एक इनविजिबल निशान। रोज के आसान काम जैसे ईमेल भेजना, वेब सर्च करना और खासकर कंटेंट स्ट्रीम करना, सभी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हायर डेफिनेशन में स्ट्रीमिंग करना, उदाहरण के लिए, काफी ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करता है और इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी का भी। अंतर साफ है, यह एक छोटी फ्यूल एफिशिएंट कार की बजाय गैस गजलिंग SUV चलाने जैसा है। कुल मिलाकर इंटरनेट का कार्बन एमिशन अब पूरी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के बराबर हो गया है। अगर इंटरनेट एक देश होता, तो यह दुनिया के टॉप पॉल्यूटर्स में से एक होता। हमारी डिजिटल आदतें, जो देखने में हल्की लगती हैं, उनके क्लाइमेट पर बहुत वास्तविक परिणाम होते हैं। जिस सुविधा का हम आनंद लेते हैं, वह उन इंडस्ट्रीज से पावर्ड है, जो अक्सर नजर से छिपी होती हैं।
इस छिपे हुए कनेक्शन को पहचानना चेंज का सबसे जरूरी पहला कदम है। हमारे क्लिक वास्तव में क्लाइमेट को शेप देते हैं। डिजिटल दुनिया का असर कार्बन से भी आगे जाता है। डेटा सेंटर कूलिंग के लिए पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, कभी कभी लोकल जरूरतों से कंपटीशन करते हुए। सर्वर से निकलने वाली बेकार गर्मी लोकल टेम्परेचर को बढ़ाती है और ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ई वेस्ट एक और क्राइसिस है। फेंके गए डिवाइस जमा होते जाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में टॉक्सिन लीक होते हैं। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट एनर्जी, पानी, गर्मी और कचरा है। रॉ मटेरियल निकालने से लेकर पुराने गैजेट फेंकने तक हर स्टेप की एक कीमत होती है। इस असर के जाल को समझना बहुत जरूरी है। एक सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? टेक जाइंट्स रिन्यूएबल्स और एफिशिएंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। आपकी पसंद मायने रखती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में स्ट्रीम करें, डिजिटल कचरा डिलीट करें और अनयूज्ड सर्विसेज से अनसब्सक्राइब करें। हर स्टोर की गई फाइल एनर्जी का इस्तेमाल करती है। अपने क्लाउड को साफ करें। ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स चुनें। जब पॉसिबल हो तो रिपेयर करें और ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल करें। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कमिटेड कंपनियों को सपोर्ट करें। इनोवेशन आ रहा है, ग्रीनर डेटा सेंटर, स्मार्टर ग्रिड, लेकिन यूजर एक्शन सबसे जरूरी है। हर आदत में चेंज इंडस्ट्री को एक मैसेज भेजता है। साथ मिलकर हम एक सस्टेनेबल डिजिटल दुनिया बना सकते हैं। पावर आपके हाथों में है। धन्यवाद।